आप जानते हैं, आपके घर के आंगन और किचन में उगने वाले छोटे छोटे गड्ढे और जड़ें असल में डॉक्टर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ भाई, यही सच है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाकी लोग इसी तरह इन नुस्खों का फायदा उठा रहे हैं और आप भी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ये नुस्खे सिर्फ पुराने समय के लोक ज्ञान पर आधारित नहीं हैं, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में वैज्ञानिक रूप से भी सक्षम हैं। जैसे दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, प्रकृति की चीजों को हल्के में मत लो, इन्हीं में हमारी असली ताकत छुपी है। जब मैं छोटा था तो मुझे यह बातें थोड़ी अजीब लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी मुझे एहसास हुआ कि दादी माँ की ये बातें केवल परंपरा नहीं, बल्कि असली ताकत का स्रोत हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे देसी नुस्खे बताने वाला हूँ जिनसे आपकी इम्यूनिटी, ऊर्जा, मानसिक संतुलन, नींद और शरीर की अंदरूनी सफाई सभी में सुधार आएगा। सोचिए, अगर आप इन नुस्खों को अपनाते हैं तो आप भी वही फायदा उठा सकते हैं जो आज भी हजारों लोग अपने घरों में महसूस कर रहे हैं। हर नुस्खा हमारी परंपरा और दादी माँ के अनुभव पर आधारित है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, अगर आप इन नुस्खों को सही तरीके से अपनाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। पहला नुस्खा, गिलोय का गड्ढा। गिलोय केवल एक आम पौधा नहीं है, यह हमारी देसी दवा की रानी है। दादी माँ मुझे बचपन में हमेशा गिलोय की जड़ काटकर पानी में उबालकर पीने के लिए देती थीं। उनका कहना था, बच्चों, इसे रोज पियो, बीमारी पास भी नहीं आएगी। पहले मुझे तो यह थोड़ा कड़वा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और गिलोय के फायदे समझा, मैंने महसूस किया कि यह सच में अद्भुत है। गिलोय का गड्ढा शरीर की इम्यूनिटी को इतनी मजबूती देता है कि सामान्य बुखार, वायरल और सर्दियों की कमजोरी से लड़ने की ताकत अंदर से बढ़ जाती है। इसके सेवन से शरीर की आंतरिक सफाई भी होती है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं और थकान कम लगती है। दादी माँ के अनुभव में सबसे रोचक बात यह थी कि उनके पूरे गांव में कोई गंभीर बीमारी से परेशान नहीं रहता था, क्योंकि हर परिवार अपने आंगन में गिलोय का पौधा लगाता और उसकी जड़ का नियमित इस्तेमाल करता। वह अक्सर कहती थीं, बच्चों, जो पौधा आपके घर के पास खड़ा है वही आपके लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है। शुरुआत में इसे रोजाना थोड़ी मात्रा में पीना शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आप चाहो तो इसे हल्के स्वाद वाले शहद के साथ मिला सकते हो, जिससे पीना आसान हो जाता है। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन नियमित सेवन से आप महसूस करेंगे कि दिन भर की थकान कम हो रही है, नींद में सुधार आ रहा है और बार बार होने वाली सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां दूर हो रही हैं। गिलोय के सेवन के साथ साथ दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान, हल्की फिजिकल एक्टिविटी और प्राकृतिक खानपान भी जरूरी है। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ जड़ी बूटी लेना पर्याप्त नहीं, इसे अपनाने का सही तरीका यही है कि आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। यही कारण है कि गिलोय का गड्ढा हमारे 10 नुस्खों में सबसे पहला और सबसे खास है। दूसरा नुस्खा, हल्दी की गांठ। हल्दी केवल मसाला नहीं, बल्कि यह शरीर का सबसे अच्छा क्लीनर और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, हल्दी को हल्के में मत लो, यह शरीर का स्वच्छता प्रहरी है। जब मैं बच्चा था तो मुझे हल्दी के कच्चे टुकड़े देखकर ही लगा कि यह बहुत कड़वी चीज होगी, लेकिन जैसे जैसे दादी माँ ने इसे मेरे लिए पानी में उबालकर और थोड़ा शहद मिलाकर दिया, मुझे इसकी ताकत समझ में आने लगी। हल्दी की गांठ को पानी में उबालकर पीने से शरीर में अंदरूनी सफाई होती है, खून साफ होता है और शरीर की प्राकृतिक ताकत बढ़ती है। दादी माँ कहती थीं, बच्चों, हल्दी केवल बाहरी नहीं, अंदर से भी आपके शरीर की रक्षा करती है। इसे पीने से बुखार, सर्दी जुकाम और छोटी मोटी संक्रमण जैसी बीमारियां कम लगती हैं। हल्दी का असर धीरे धीरे दिखाई देता है,
लेकिन अगर इसे नियमित रूप से अपनाया जाए तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। दादी माँ मुझे बताती थीं कि हल्दी को केवल पीने से काम नहीं चलता, इसे खाने के साथ साथ हल्की फिजिकल एक्टिविटी और संतुलित खानपान में शामिल करना भी जरूरी है। उन्होंने हमेशा कहा, अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो शरीर अंदर से मजबूत होगा और बार बार बीमारियां कम आएंगी। भाई, हल्दी का यह नुस्खा इतना खास है कि हमारे गांव में लोग इसे पीने के बाद पूरे साल स्वस्थ रहते थे। उन्होंने इसे केवल बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया। दादी माँ कहती थीं, जो लोग इसे रोज अपनाते हैं उनके शरीर की आंतरिक सफाई और इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती है कि सर्दियों में भी उन्हें किसी हल्की बीमारी का असर नहीं होता। आप चाहो तो इसे पानी में उबालकर पी सकते हो या हल्का सा चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर भी ले सकते हो। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो थोड़ा शहद या गुड़ मिलाकर इसे रोज अपनाना आसान हो जाता है। भाई, इसके नियमित सेवन से आप खुद महसूस करोगे कि दिन भर की कमजोरी दूर हो रही है, नींद बेहतर हो रही है और बार बार होने वाली सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां कम हो रही हैं। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, हल्दी को सिर्फ दवा मत समझो, इसे अपनाओ और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करो। यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि हल्दी का यह नुस्खा हमारे 10 नुस्खों में दूसरे स्थान पर है और इसे नियमित अपनाना हर घर के लिए जरूरी है। तीसरा नुस्खा, अदरक का गड्ढा। अदरक सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर को अंदर से गर्म रखने, पाचन सुधारने और ठंड के मौसम में कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, अदरक का गड्ढा न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जब मैं छोटा था तो सर्दियों में अक्सर मुझे ठंड लगती थी और खांसी जुकाम की समस्या होती थी। दादी माँ अदरक के गड्ढे को हल्का सा काटकर उबालकर मुझे देती थीं। उन्होंने बताया कि इसे लगातार पीने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और बार बार होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। अदरक का गड्ढा शरीर में गर्माहट पैदा करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अगर इसे खाने या उबालकर पीने की सही मात्रा अपनाई जाए तो यह खून की सफाई, ऊर्जा में सुधार और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। दादी माँ कहती थीं, अदरक का नियमित सेवन शरीर को अंदर से मजबूत और रोगों से सुरक्षित रखता है। भाई, अदरक का यह नुस्खा सिर्फ ठंड और खांसी के लिए नहीं बल्कि थकान, कमजोर इम्यूनिटी और हड्डियों के पुराने दर्द में भी राहत देता है। इसे हल्का उबालकर या सीधे चबाकर रोजाना खाने से शरीर हल्का, सक्रिय और ऊर्जा से भरा महसूस होता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, अदरक को हल्के में मत लो, इसे अपनाओ और अपनी सेहत में फर्क महसूस करो। आप चाहो तो अदरक के गड्ढे को पानी में उबालकर पी सकते हो या हल्का सा चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर भी ले सकते हो। इसका स्वाद थोड़ा तीखा लग सकता है, लेकिन इसे लगातार अपनाने से शरीर इसमें एडजस्ट हो जाता है और असर दिखाई देने लगता है। इसके नियमित सेवन से नींद बेहतर होती है, पाचन मजबूत होता है और शरीर थकान कम महसूस करता है। भाई और बहनों, यह नुस्खा हमारे 10 देसी नुस्खों में तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि अगर अदरक का गड्ढा नियमित जीवन शैली में शामिल हो तो स्वास्थ्य के कई छोटे और बड़े फायदे खुद ब खुद मिलते हैं। चौथा नुस्खा, शतावरी की जड़। शतावरी की जड़ का इस्तेमाल खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, शतावरी को हल्के में मत लो, यह शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ाती है। जब मैं छोटा था तो मुझे यह समझ में नहीं आता था कि एक जड़ इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, लेकिन दादी माँ के अनुभव और गांव के लोग इसे अपनाते हुए उन्हें स्वस्थ और मजबूत रखते थे।
शतावरी की जड़ को पानी में उबालकर रोजाना पीने से कमजोरी दूर होती है, शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और महिलाओं के हार्मोन संतुलित रहते हैं। दादी माँ कहती थीं, यदि महिलाएं इसे अपनाती हैं, तो उनकी अंदरूनी शक्ति बनी रहती है और सर्दियों या बीमारी में भी शरीर में ताकत बनी रहती है। इसे नियमित रूप से लेने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। भाई, शतावरी की जड़ का असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन निरंतर सेवन से यह महिलाओं के मासिक चक्र को संतुलित रखता है, थकान कम करता है और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। दादी माँ हमेशा मुझे समझाती थीं कि इसे सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली में शामिल करने से ही इसके वास्तविक फायदे दिखाई देते हैं। शतावरी का स्वाद हल्का मीठा होता है, इसलिए इसे पानी में उबालकर पीना आसान होता है। चाहो तो हल्का सा गुड़ मिलाकर इसे और स्वादिष्ट और आसान बनाया जा सकता है। इसका नियमित सेवन शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य, पाचन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दादी माँ के अनुभव के अनुसार शतावरी की जड़ का उपयोग सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे परिवार के स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने हमेशा कहा, अगर इसे अपनाओगे तो शरीर अंदर से मजबूत रहेगा और छोटी मोटी बीमारियां दूर रहेंगी। यही वजह है कि शतावरी का यह नुस्खा हमारे 10 नुस्खों में चौथे स्थान पर है और इसे नियमित जीवन शैली में शामिल करना बहुत जरूरी है। 5वां नुस्खा, अश्वगंधा की जड़। अश्वगंधा को आयुर्वेद में सर्वोत्कृष्ट शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, अश्वगंधा की जड़ शरीर की ताकत बढ़ाती है और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। जब मैं बच्चा था तो मुझे नहीं समझ आता था कि यह जड़ इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे अपनाया और दादी माँ के अनुभव सुने, मैंने महसूस किया कि यह वास्तव में अद्भुत है। अश्वगंधा का नियमित सेवन शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, तनाव कम करता है और नींद में सुधार लाता है। यह थकान और कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, अगर तुम इसे अपनाओगे तो शरीर अंदर से मजबूत होगा और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। भाई, अश्वगंधा केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन में भी मदद करता है। इसे पानी में उबालकर, दूध में मिलाकर या हल्का चूर्ण बनाकर लेना सबसे आसान तरीका है। दादी माँ अक्सर मुझे याद दिलाती थीं कि इसे नियमित रूप से लेना जरूरी है, तभी इसके वास्तविक फायदे दिखाई देते हैं। अश्वगंधा का असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन निरंतर सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, थकान कम लगती है और मानसिक तनाव से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। दादी माँ कहती थीं, बच्चों, जो लोग इसे रोज अपनाते हैं, उनके अंदर की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और वह किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। भाई, इसे अपनाने से सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि यह मानसिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता भी देता है। दादी माँ के अनुसार अश्वगंधा की जड़ का नियमित सेवन परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी है। यह छोटे बच्चों, जवानों और बुजुर्गों के लिए एक समान लाभ देता है। 6ठा नुस्खा, मुलेठी। मुलेठी सिर्फ मिठास बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, मुलेठी का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए मत करो, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि यह केवल खांसी और गले के लिए है, लेकिन दादी माँ ने इसे रोजाना अपनाने का तरीका बताया और मैंने महसूस किया कि इसके फायदे बहुत गहरे हैं। मुलेठी का नियमित सेवन गले और सांस की नली को साफ रखता है, खांसी और गले के संक्रमण से लड़ता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दादी माँ कहती थीं, अगर तुम इसे रोज अपनाओगे तो सर्दियों में तुम्हें गले या खांसी की कोई परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा मुलेठी पाचन शक्ति बढ़ाती है, लीवर को स्वस्थ रखती है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। भाई, मुलेठी का यह नुस्खा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए फायदेमंद है। इसे सीधे चबाकर, पानी में उबालकर या हल्का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर लिया जा सकता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि इसे सही समय और मात्रा में लेना बहुत जरूरी है, तभी इसके लाभ शरीर में अंदर तक महसूस होते हैं। मुलेठी का सेवन धीरे धीरे शरीर में सुधार लाता है। नियमित इस्तेमाल से गले की खराश, खांसी और संक्रमण की समस्या दूर रहती है। साथ ही यह थकान कम करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। दादी माँ के अनुसार मुलेठी का यह नुस्खा पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उन्होंने हमेशा कहा, बच्चों, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। 7वां नुस्खा गाजर। गाजर केवल सलाद या सब्जी के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य और आँखों की रोशनी के लिए भी बेहद जरूरी है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, गाजर को हल्के में मत लो, इसे रोज अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। जब मैं छोटा था तो मुझे गाजर की महत्ता पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, लेकिन दादी माँ के अनुभव और गांव के लोगों के स्वस्थ जीवन को देखकर मुझे इसका महत्व पता चला। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। यह आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। दादी माँ कहती थीं, जो लोग गाजर का नियमित सेवन करते हैं, उनके शरीर और आँखों की ताकत हमेशा बनी रहती है। भाई, गाजर का सेवन सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी है। इसे कच्चा, उबालकर या हल्का सा भूनकर खाना सबसे आसान तरीका है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि इसे खाने के साथ संतुलित खानपान और हल्की फिजिकल एक्टिविटी अपनाने से इसके फायदे बढ़ जाते हैं। गाजर का नियमित सेवन शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, थकान कम करता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। दादी माँ के अनुभव के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों के लिए गाजर का नियमित सेवन स्वास्थ्य की दीर्घायु और ताकत का स्रोत है। उन्होंने हमेशा कहा, बच्चों, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखो। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। भाई, गाजर का यह नुस्खा हमारे 10 नुस्खों में 7वें स्थान पर है और इसे जीवन शैली में नियमित रूप से शामिल करना बहुत जरूरी है। इसे अपनाकर आप न सिर्फ अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, बल्कि आँखों की रोशनी, त्वचा की चमक और अंदरूनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। 8वां नुस्खा शलगम। शलगम सिर्फ सर्दियों में सब्जी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर की सफाई, हड्डियों की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने में भी बेहद लाभकारी है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, शलगम को हल्के में मत लो, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। जब मैं छोटा था तो मुझे इसका स्वाद थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन दादी माँ के अनुभव और गांव के लोग इसे नियमित रूप से खाने से बेहद स्वस्थ रहते थे। शलगम के नियमित सेवन से शरीर में अंदरूनी सफाई होती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दादी माँ कहती थीं, जो लोग इसे अपनाते हैं, उनका शरीर अंदर से स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा और थोड़ा तीखा होता है, इसलिए इसे उबालकर या हल्का सा भूनकर खाना सबसे आसान तरीका है। भाई, शलगम का यह नुस्खा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए फायदेमंद है। इसे खाने से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है, ऊर्जा बनी रहती है और शरीर अंदर से हल्का महसूस करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए, तभी इसके असली फायदे दिखाई देते हैं। नीम का असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन निरंतर सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन प्रणाली बेहतर होती है
और थकान कम महसूस होती है। दादी माँ के अनुसार यह नुस्खा पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने हमेशा कहा, बच्चों, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखो। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। भाई, नीम का यह नुस्खा हमारे 10 नुस्खों में 9वें स्थान पर है और इसे जीवन शैली में नियमित रूप से शामिल करना हर घर के लिए लाभकारी है। इसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि अंदरूनी ऊर्जा, त्वचा की चमक और बालों की ताकत भी पा सकते हैं। 10वां नुस्खा अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आयुर्वेद में हृदय और रक्त संचार के लिए बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, अर्जुन की छाल को हल्के में मत लो, इसे अपनाओ और अपने हृदय और शरीर को अंदर से मजबूत बनाओ। जब मैं छोटा था तो मुझे यह नहीं समझ आता था कि एक छाल इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, लेकिन दादी माँ के अनुभव और गांव के लोग इसे अपनाकर स्वस्थ रहते थे। अर्जुन की छाल का नियमित सेवन हृदय को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दादी माँ कहती थीं, जो लोग इसे अपनाते हैं उनका हृदय स्वस्थ रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। बीमारियां उन्हें छू भी नहीं पाती। इसे उबालकर, पाउडर बनाकर या हल्का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर लिया जा सकता है। भाई, अर्जुन की छाल का यह नुस्खा सिर्फ हृदय के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर में ऊर्जा, थकान कम करने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि इसे नियमित रूप से अपनाना बहुत जरूरी है, तभी इसके असली फायदे महसूस होते हैं। अर्जुन की छाल का असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन निरंतर सेवन से हृदय की ताकत बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में थकान कम महसूस होती है। दादी माँ के अनुसार यह नुस्खा पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने हमेशा कहा, बच्चों, इसे अपनाओ और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखो। यह छोटी चीज लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। भाई, अर्जुन की छाल का यह नुस्खा हमारे 10 नुस्खों में 10वें स्थान पर है और इसे जीवन शैली में नियमित रूप से शामिल करना हर घर के लिए लाभकारी है। इसे अपनाकर आप न सिर्फ अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि शरीर की ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और अंदरूनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। भाई और बहनों, यह थे हमारे 10 देसी नुस्खे जो दादी माँ के अनुभव और परंपरा पर आधारित हैं। इनका नियमित सेवन करके आप अपने शरीर और मन को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भी दूसरों की तरह इन नुस्खों का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले अपनाने वाले हैं और क्या आपके अनुभव हैं। इससे न केवल आप सीखेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बच्चों, प्रकृति की चीजों में हमारी असली ताकत छुपी है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाओ। यह नुस्खे सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला अनुभव हैं।